I have met probably 40 of the top leaders around the world over 35 years in leadership. And the very first time I met the Prime Minister, he was different. He had an energy that was amazing. He had an understanding of technology and how technology was going to enable a country. And then he did something that is really unusual. He connected a vision to a strategy to कि जो टॉप 25 कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर गूगल और गूगल से लेकर सारी कंपनी हैं, इंडियंस एम्प्लॉयड हैं, 25 सीईओज इंडियन हैं। आप बात को समझें, इंडिया आईटी में $100 बिलियन से ज्यादा की एक्सपोर्ट कर रहा है। हम कहाँ खड़े हैं? हमें अपने आप को, अपने गिरबान को देखना, हम कशकोल लेके फिर रहे हैं और हम कहें कि हमारी डिप्लोमेसी बहुत जबरदस्त होगी, हमें कोई सीरियस नहीं लेगा। जहां पे पाकिस्तान 22 करोड़ को नहीं खिला पा रहा है, वहां हम 140 करोड़ को खिला रहे हैं। ये हमने पिछले 40 साल में किया, ये हमारी अचीवमेंट है। हमारी इंटरनल फाइटिंग्स इतनी हो गई हैं कि हिंदुस्तान 370 to 35 ये सब कुछ लगा देता है, हम आपस में लड़ते रह रहे हैं। हम रिएक्टिव हैं, हम प्रोएक्टिव नहीं है। इंडिया का प्रोपेगेंडा इज 20 टाइम्स बेटर देन पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि वो हर जगह उनकी लॉबी इस अंदर घुसे में, जहां हमारी बात होती है हम करते कोई नहीं है, वो चले जाते आगे 10 कदम पे। जिस तरह अभी सबरीना की आप बात कर रहे हो, भाई कोई सवाल करता है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, आप वहां चुप हो। उसने सही सवाल किया, कश्मीर के अंदर क्या कर रहे हैं, दलित के अंदर क्या कर रहे हैं। बट साहब, ये इस मुल्क में किसी लड़ाई का वक्त है, जब कल आपके सामने डॉक्टर कलाम हक क्या कह रहे थे कि हमें अगर पैसे मिल भी गए तो हम फिर भी मुश्किल से बाहर नहीं निकलेंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राष्ट्र वॉइस पर। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी की जिस तरह दुनिया में वाहवाही हो रही है, उससे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बुरी तरह जली हुई है। दरअसल हुआ यूं कि अमेरिका दौरे के दौरान सिस्को कंपनी के मालिक ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर पाकिस्तान बुरी तरह जल भुन हुआ। सिस्को के मालिक ने मोदी जी की तारीफ करते हुए कहा कि वो दुनिया भर के 40 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिले हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे ज्यादा मुझे प्रभावित किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत जो उपलब्धियां हासिल कर रहा है वो बेजोड़ है। अब कोई इतनी तारीफ भारत और उसके प्रधानमंत्री की कर दे तो बेचारे पाकिस्तान को तो दौरा पड़ना ही था। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या कह रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसको के सीईओ, फॉर्मर सीईओ, उन्होंने भी अभी बोला कि ऐसी लीडरशिप मिलनी चाहिए हर कंट्री को। ऐसी लीडरशिप हो तो कोई कंट्री क्यों ना डेवलप करे। S&P, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, अभी हाल में S&P ने जो अपनी वो दी है, जो अपना असेसमेंट दिया है कि इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन एशिया पैसिफिक, और बड़ी इकोनॉमीज में इट विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। 6% पे बोला है, S&P ने बोला है इंडिया 6% पे ग्रो करेगा। अच्छा, एक होता है ग्रोथ रेट और एक होता है डेवलपमेंट। ग्रोथ रेट हमारी इकोनॉमी का है, डेवलपमेंट कंट्री का है। इकोनॉमी 6% पे ग्रो कर रही है, इट्स वंडरफुल, वंडरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट है ऐसे टाइम पे जब यूरोप की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज नेगेटिव में जा रही हैं। मैं पाकिस्तान की क्या बात करूं, बेचारे की। आपके प्राइम मिनिस्टर गए थे, वो बेचारी हालत ही आ गई। वो बेचारी एक लड़की खड़ी थी, उसका छाता छीन लिया यार। अबे छाता तो अपना लेके जाते, छाता भी बेचारी वो भीगती रही यार। अब तो तरीका है, अब मतलब छाता भी लेने की नौबत आ गई। चलो ठीक है, मैं क्या बोलूं यार। लेकिन जिस तरीके से इंडिया डेवलप कर रहा है, अब आगे आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले बात करें तो बात यह होती थी कि क्या चाइना कभी अमेरिका को ओवरटेक कर पाएगा इकोनॉमी में, यह बात होती थी। फिर टाइम आया 10 साल पहले का, जब ये बोला जाता था कि कब ओवरटेक करेगा। सब मानते थे हाँ ओवरटेक कर जाएगा अमेरिका को, लेकिन कब ओवरटेक करेगा। आज सब बोल रहे हैं कि यार ज्यादा दिन नहीं है, अब ओवरटेक हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसी बातें आज इंडिया के लिए हो रही है कि इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। क्या ये सेकंड लार्जेस्ट बनेगा? ये तो सब मान रहे हैं कि इंडिया अमेरिकन इकोनॉमी को पीछे कर देगा अगले कुछ सालों में। कुछ सालों में क्या इन्होंने ये जो
थे जो सिस्को के सीईओ थे, इन जनाब का मेरा नाम मेरे फॉर्मर सीईओ थे सिस्को के, इन जनाब का नाम मेरे पास से स्लिप कर रहा है। इन्होंने भी खुद बोला, जॉन चेम्बर्स नाम है इनका, इन्होंने भी बोला, एक डेट दी 2040 के आसपास के 40-50 जो भी, वो कि इंडिया फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा। लेकिन उनकी जो असेसमेंट है उस असेसमेंट से थोड़ी अलग असेसमेंट, क्योंकि चाइना के फिगर्स जो हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, वो गलत फिगर्स देता है। कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी है वो हमें पता नहीं है, वो एग्जैजरेटेड फिगर्स देता है। चाइना हमेशा गलत फिगर्स देता है। चाइना का हमने एक चीज और देखी है, चाइना उसने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया, उसके फ्लोर में क्रैक्स आ रहे हैं। उसने वो बनाया स्टेल्थ फाइटर बनाया G20, वो हमारे रडार पकड़ रहे हैं, तो काहे का स्टेल्थ यार। ये देखने वाली बात है कि चाइना की जो क्लेम है उससे बहुत खराब परफॉर्मेंस है। अब खबर यह है कि यूएई की एक कंपनी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक कंपनी लुलु ग्रुप इन्वेस्ट करेगा हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में $1.3 बिलियन ओवर 3 इयर्स। और इसको कहा जा रहा है कि 10,000 करोड़ की ये इन्वेस्टमेंट का मंसूबा है। 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट ये एग्रीमेंट होगा, और इसमें क्या क्या होगा वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपको याद हो तो कुछ अर्सा पहले भी ऐसी खबर आई थी, लेकिन वो ख़ास तौर पर कश्मीर के हवाले से थी, और उस वक्त ये लुलु ग्रुप नहीं था बल्कि वो था एमआर कंपनी। अब आप जब दुबई जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ की 75 या 80% जो बिल्डिंग्स हैं वो सब की सब एमआर कंपनी की बनी हुई हैं। एमआर उनके ऊपर लिखा होता है तमाम बिल्डिंग्स पे। तो और ये है वहाँ की रॉयल फैमिली की शेयर्स, यानी उन्हीं की ये कंपनी है। उन कंट्रीज़ में ज़्यादा जो इस तरह की कंपनीज़ हैं वो रॉयल फैमिलीज़ की हैं उसमें से कुछ। लेकिन ये जो लुलु ग्रुप है ये भी एक बड़ा ग्रुप है, और ख़बर यह है कि यूएई बेस्ड लुलु ग्रुप टू इन्वेस्ट $1.3 बिलियन इन इंडिया ओवर 3 इयर्स। और ये defense.pk की खबर है, पाकिस्तान डिफेंस में ये खबर शाये हुई है, और दीगर जगहों पर भी इंडियन मीडिया में भी खबर चल रही है। अब आप ये सोच सकते हैं कि जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाएगी तो उसमें जॉब्स कितनी निकलेंगी, कितनी जॉब्स क्रिएट होंगी। वैसे तो ये इंडिया में जॉब्स क्रिएट होना अब एक बहुत छोटी सी बात इसलिए लगती है कि एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो जहाज़ों का हुआ था, 500 जहाज़ जिसमें ख़रीदे गए थे, उसमें इंडिया ने अमेरिका के लिए 2 मिलियन जॉब्स क्रिएट की हैं। तो दूसरे कंट्रीज़ तो वहाँ पर आकर जो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं तो वो तो फिर अब कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो खुद एक ऐसा इंडिपेंडेंट और कंट्री ऐसा बन चुका है कि जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो तो बाहर जाके दूसरों के लिए जॉब्स जो क्रिएट करे। लेकिन फिर भी बहरहाल जॉब्स तो हमेशा ही चाहिए होती हैं, रोज़गार, और जितनी 1.5 अरब आबादी के लिए जॉब्स की तो कमी रहती है। लेकिन इसमें करंट प्रोजेक्ट्स ऑफ द कंपनी इन स्टेट्स लाइक तेलंगाना, अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश will provide around 50,000 employment in India। और इसमें जो उनके हेड